दोस्तों जय हिंद। मैं हूं शम्स तबरेज और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। भारत को इस वक्त मुस्लिम राष्ट्र बनाने की क्या गजब की होड़ लगी है। कल तक जो लोग नारा लगाते थे कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, भारत से मुल्लों को भगाएंगे, एक एक को टांग टांग के पाकिस्तान फेंक देंगे, बांग्लादेश फेंक देंगे, अरब में फेंक देंगे और भारत को हिंदू राष्ट्र तो हम बना के रहेंगे। मुसलमान कुंभ में नहीं जा सकता, मुसलमान गंगा नहीं नहा सकता, मुसलमान हिंदुओं के मोहल्ले में दुकान नहीं खोल सकता। हम बनाएंगे हिंदू राष्ट्र, खूब बनाएंगे हिंदू राष्ट्र, इजराइल का खूब करेंगे सपोर्ट। पर साहब कैसे करोगे सपोर्ट? जिस तरह के कारनामे सामने आ रहे हैं देख करके ऐसा लगता है कि भारत हिंदू राष्ट्र तो नहीं बनेगा। अलबत्ता मुसलमानों को सबक सिखाने के चक्कर में जिस तरह से लोग अपने अपने मंसूबे को, अपने अपने कारनामों को अंजाम दे रहे हैं, उसे देखकर तो यही लगता है कि अब हमारे देश में हिंदू राष्ट्र का नारा बुलंद करने वाले, परचम बुलंद करने वाले लोगों को अब खतना करा लेना चाहिए। अब उनको अस्तंजा लेना चाहिए, अब उनको सिर पर टोपी लगा लेना चाहिए, अब उनको मस्जिदों की तरफ दौड़ लगानी चाहिए, अब उनको मस्जिदों में जाकर वजू करके बाकायदा नमाज पढ़नी चाहिए। क्योंकि मस्जिद के बाहर नाच नाच कर उनके मन में कहीं ना कहीं से मुसलमानों के लिए प्रेम जाग उठा है। मस्जिदों के बाहर अब तक वो कमर हिलाते रहे, ठुमके लगाते रहे, तलवार हिलाते रहे, कमर हिला हिला कर अजीबो गरीब गानों के ऊपर नाचते रहे, गाते रहे, बल खाते रहे। लेकिन अब उनके कारनामे अगर सुन लेंगे तो आप अपना माथा पीटने लगेंगे। मुसलमान को बदनाम करने के लिए, मुसलमानों को फंसाने के लिए, मुसलमानों के खिलाफ नफरत के बीज बोने के लिए एक शख्स ने अपना नाम बदल लिया। सोशल मीडिया पर उसने धमकी दे दी कि वो कुंभ में 1000 लोगों को मौत के घाट उतार देगा। इलाहाबाद में जो प्रयागराज महाकुंभ होता है, प्रयाग महाकुंभ, उसमें वो बम ब्लास्ट करके, धमाके से उड़ा करके 1000 हिंदुओं को मार देगा। धमकी देने वाले का नाम सामने आता है नासिर पठान। वाह माशाल्लाह, नासिर पठान। लेकिन जब तफ्तीश होती है, पुलिस ने खुरेश खुरेश कर परतें उखाड़ना शुरू किया तो पता चला साहब ये कोई नासिर पठान वगैरह नहीं है, ये कोई मुल्ला नहीं है, टोपी वाला नहीं है, खतने वाला नहीं है, नमाज पढ़ने वाला नहीं है। कौन है? ये साहब तो आयुष कुमार जायसवाल हैं। पुलिस उनको गिरफ्तार कर ली है, अपना गलती उन्होंने कबूल कर भी लिया है और बहाना कर रहे हैं कि हम तो अपने दोस्त को फंसाना चाहते थे और ये हमने बयान दे दिया था। पर साहब कहते क्यों नहीं कि मुसलमानों को फंसाने के लिए इस तरह के कारनामे किए गए? छोटे से बच्चे हैं, कक्षा 12वीं का छात्र बताया जाता है, जाहिर सी बात है नाबालिग ही होगा, लेकिन उसके मन में आखिर इस तरह की नफरत कहां से आ गई? 12वीं के छात्र तो ग्रेजुएशन की तैयारी करते हैं, इंटरमीडिएट पास आउट हो करके रोजी रोजगार के लिए तैयारी करते हैं, लेकिन आज बेरोजगारी इस हद तक बढ़ गई है हमारे देश में कि हमारे देश का नौजवान बहक चुका है, उसके पास करने के लिए कुछ बचा नहीं है। हालत यह हो गई है कि उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में 7 लोगों को गौ तस्करी के इल्जाम में गिरफ्तार किया जाता है। इन गिरफ्तार किए गए लोगों के पास से 37 गौवंश भी बरामद किए गए, यानी ये गाय की तस्करी करते थे, गौकशी करते थे। और इनमें से एक का नाम छोड़ करके, 7 में से अगर एक का नाम छोड़ दिया जाए तो 6 के 6 जो हैं वो सनातनी हैं, वो हिंदू हैं। तो इसमें सवाल उठता है कि आखिर हमारे देश का नौजवान जा किधर रहा है? हिंदू राष्ट्र के वो पुरोधा कहां हैं जो भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के नारे लगाते थे, जो मुल्लों की चूड़ी टाइट करने की बात करते थे, जो मुसलमानों की दुकानों को बंद करवा देते थे? वो कहां हैं? वो बजरंग दल वाले कहां हैं? वीएचपी वाले कहां हैं? आरएसएस के कच्छेधारी कहां हैं? तो पता चला आरएसएस के कच्छेधारी शांत बैठे हैं। कहां हैं? मैनपुरी में तो
हिंदू जो है वो गौ तस्करी करते हुए पकड़े जाते हैं। लेकिन गाजियाबाद में उसका उल्टा नजारा देखने को मिलता है। एक मंदिर के बाहर शाहरुख नाम का एक लड़का प्रसाद बेच रहा होता है, फूल, माला या जो लाची दाना होता है ना प्रसाद के तौर पर, यही मीठा वगैरह बेच रहा था। मंदिर के बाहर था, मंदिर में तो नहीं था, मंदिर परिसर में नहीं था। मंदिर के बाहर कोई भी जगह हो सकती है, रोड हो सकता है, घाट हो सकता है, चलता फिरता रास्ता हो सकता है। लेकिन बजरंग दल वालों को खबर पता चल गई, एक मुसलमान को देखकर आस्था भड़क जाएगी, आस्था खतरे में आ जाएगी, इसलिए उसकी दुकान को वहां से बंद करा दिया गया। जाहिर सी बात है, आस्था भंग होने वाली बात है, और ऐसे लोगों को जरूरत क्या है मंदिरों के बाहर आपको कुछ भी करने की। पर सवाल यह है कि रोड, रास्ता, घाट, ये सब कुछ क्या किसी एक धर्म व्यक्ति विशेष की प्रॉपर्टी है? लेकिन ये सभ्य समाज की पहचान नहीं है। मुसलमानों की चूड़ी टाइट करने के चक्कर में हालत ये हो गई है कि 2011 से लेकर 2023 तक 17.5 लाख भारतीयों ने भारत की नागरिकता को ही छोड़ दिया। इनसे पूछिए कि कितने मुसलमान थे, कितने हिंदू थे। आखिर भारत में उनको क्या भविष्य नजर आता है, क्यों वो भारत में रहेंगे? हर बात में यहां टैक्स है। इस टैक्स वाले देश में कोई क्यों रहना चाहेगा? ना यहां बेरोजगारों का कोई भविष्य है, ना कोई यहां इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना भविष्य में आने वाले वक्त में यहां के बेरोजगारों के लिए कुछ होने की उम्मीद है। एक पैदा होने वाले बच्चे के ऊपर लाखों रुपए कर्ज पहले से ही होते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो एक भारतीय है। एक भारतीय होने के नाते जो बच्चा पैदा होगा उसके ऊपर लाख रुपए का कर्ज होगा। उसका दोष सिर्फ इतना है कि उसने भारत की धरती पर जन्म लिया, एक भारतीय के रूप में उसने जन्म लिया। मतलब भारतीय होना एक पाप बन गया। मुंह तोड़ जवाब मिल गया मुसलमानों को अच्छे से। कोई बात नहीं, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने ऐलान किया कि हमने तो 3-3 मुसलमानों के नाम वाले इलाके थे और सबके नाम बदल दिए। मुंह तोड़ जवाब दे दिया। बाबर, अकबर, हुमायूं, मिल गया होगा मुंह तोड़ जवाब इनको। गजनी खेड़ा पंचायत था, उसका नाम बदल करके माता नगरी कर दिया गया। मौलाना नाम का एक गांव था, उसका नाम बदल करके विक्रम नगर कर दिया गया। जहांगीरपुर गांव था, उसका नाम तब्दील करके जगदीशपुर कर दिया गया। खैर, मध्य प्रदेश में ही 3.5 लाख छात्राओं ने स्कूल छोड़ दिया, स्कूल आना छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? 11,000 स्कूलों में टॉयलेट नहीं। साहब, यहां तो नाम बदलने की होड़ लगी हुई है, मुसलमानों को सबक सिखाने की, मुसलमानों की चूड़ी टाइट करने की होड़ लगी हुई है, और वहां 3.5 लाख लड़कियों ने स्कूल आना छोड़ दिया, पढ़ाई लिखाई छोड़ दिया। स्कूलों में टट्टी पेशाब करने के लिए कोई आपके पास संसाधन है नहीं। विश्वगुरु बनना है आपको, कैसा विश्वगुरु बनोगे यार? टॉयलेट ना बनवा सके, हिंदू बेटियों को आने से आप रोक दे रहे हो, फायदा क्या? चूड़ी किसकी टाइट हो रही है, ये बात अब धीरे धीरे समझ में आ रही है। आयुष जायसवाल ने भी मुसलमानों की चूड़ी टाइट करने के लिए नाम बदल करके नासिर पठान रख लिया। बेहतर होता कि आयुष जायसवाल खतना करा लेता, कलमा पढ़ लेता, टोपी कर लेता, और एक बेहतरीन मुसलमान बन करके नासिर पठान नाम रख कर एक बेहतरीन मुसलमान बन गया होता। किसी को डराने धमकाने के लिए, नाम बदल करके उसको फंसाने के लिए, बदनाम करने के लिए इतनी घिनौनी हरकत कौन करता है भला? और ये जो तस्करी करने वाले लोग हैं, गौ तस्करी करने वाले, इनके बारे में क्या कहा जाए? इनको आखिर क्यों करना? इसके पीछे तो सिर्फ मुसलमान बदनाम था अब तक। कहीं मुसलमानों के इनकाउंटर हो जाते थे, कहीं मुसलमानों के गौ तस्करी में पीट पीट कर लिंचिंग कर दी जाती थी। मुसलमान इन सब हरकतों में नहीं होता। इतना फालतू टाइम नहीं है मुसलमानों के पास गौ तस्करी करे, गाय की पूंछ हिलावे, यहां वहां दौड़े, ये काम नहीं करता। मुसलमान 2-3 काम बहुत ही शिद्दत के साथ कर रहा है। पहला ये कि वो अपने एजुकेशन पर फोकस कर रहा है। गरीब है, लाचार है,
मजदूरी कर लेगा, रिक्शा चला लेगा, भिखारियों की जिंदगी नहीं गुजारेगा। बेरोजगार बनकर के सड़क पर नहीं टहलेगा। जितने बेरोजगार सड़क पर टहल रहे हैं उनमें आपको मुसलमान नाम वाला नहीं मिलेगा, क्योंकि उन्होंने अपने लिए रोजगार को हराम कर रखा है कि सरकार उन्हें रोजगार देगी, नहीं देगी। अगर देगी भी तो तरह तरह की शर्त लगाएगी। नमाज नहीं पढ़ना, दाढ़ी नहीं रखना, रख लोगे तो मुड़ाना पड़ेगा, मुल्ले हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग वाले लोग हैं। तो चूड़ी टाइट हो रही है, पर आंख खोल कर देखिए, आंख के ऊपर जो नफरत का चश्मा लगा हुआ है उस चश्मे को उतार कर देखिए, पता चलेगा कि चूड़ी टाइट किसकी करने आए थे और चूड़ी टाइट हो किसकी रही है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। ये एपिसोड आपको कैसा लगा अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। शम्स तबरेज को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।